जब हनुमान जी थे ब्रह्मचारी तो कैसे हुआ उनका पुत्र मकरध्वज। जानिए कैसे हुआ संभव। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी पिता कैसे बने, ये कहानी बहुत विचित्र है। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म उनके पसीने की बूंद से हुआ जो समुद्र में गिरने के बाद मछली ने पी ली थी। मकरध्वज हनुमान जी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी थे। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनका एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के जन्म का वर्णन मिलता है। मकरध्वज के जन्म को लेकर सवाल उठता है कि जब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो वे पिता कैसे बने, या दूसरे शब्दों में कहें तो हनुमान जी का पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। मकरध्वज न केवल हनुमान जी की तरह दिखता था, बल्कि वो शक्ति, बल, पराक्रम में हनुमान जी के समान ही था। आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मचारी हनुमान जी के बेटे मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने की बूंद से हुआ था। ये बूंद समुद्र में गिरी थी और इसे मकर यानी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हुई और उससे मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ में लगी आग बुझाई थी। समुद्र में कूदने के समय हनुमान जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक था। इसी दौरान उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। पसीने की उस बूंद को एक विशाल मछली ने आहार समझकर मुख में ले लिया। पसीने की उन बूंदों से मछली के भीतर एक शरीर का निर्माण हो गया। उस विशाल मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया। उस मछली को अहिरावण के रसोई घर में लाकर काटा गया तो उसके पेट में एक वानर आकृति का मनुष्य निकला। अहिरावण ने उसका पालन पोषण करवाया और उसे पातालपुरी का द्वार रक्षक बना दिया। उसे मकरध्वज का नाम अहिरावण ने ही दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मछली के जन्म लेने के कारण ही हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज ने बताई हनुमान जी को पूरी कहानी। वहां द्वार पर अपने ही समान रूप आकार के बलवान वानर को देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब मकरध्वज ने कहा कि मैं परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या बोलते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हुए। ये सुनते ही मकरध्वज अपने पिता हनुमान के चरणों में गिर गया। फिर उसने हनुमान जी को अपनी जन्म की कथा सुनाई। हनुमान जी को मकरध्वज की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने मान लिया कि वो उनका पुत्र है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे भीतर जाने दो। अहिरावण मेरे आराध्य श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को बंदी बनाकर ले आया है। मैं उन्हें मुक्त करवाने आया हूँ। मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है उन्होंने मुझे द्वार रक्षक नियुक्त किया है और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। मकरध्वज ने कहा कि यदि आपको भीतर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। तब पिता पुत्र में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान जी ने मकरध्वज को उसी की पूंछ में लपेटकर बांध दिया और भीतर प्रवेश किया। अंदर जाकर हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को मुक्त करवाया और अपने कंधे पर बैठाकर जाने लगे। द्वार पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी की तरह ही दिखाई देने वाले मकरध्वज के संबंध में पूछताछ की। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद भगवान श्री राम ने मकरध्वज को मुक्त करने का आदेश दिया। भगवान श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे पातालपुरी का अधीश्वर नियुक्त किया। किंतु कपीश विफल पर